हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे, आपको 3 लॉ पढ़ा दिए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 लॉ हम प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 3 लॉ नहीं सीखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप तीनों को जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाला वीडियो आप जल्दी से देख लेंगे। चलिए आज की क्लास से बात करते हैं। आपको नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर 2 लैंग्वेज में लिख दिए, इंग्लिश और हिंदी, ताकि सीबीएसई वाले भी अच्छी तरह से कर सकें और हिंदी वाले भी अच्छी तरह से कर सकें। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर्ड इन 1792. It states that if 2 different elements combined separately with the same weight of a third element, the ratio of the masses in which they do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine. हिंदी में क्या कह रहा है, इस नियम का प्रतिपादन सन 1792 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, यानी जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक रिचर्ड ने किया था। इस नियम के अनुसार कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के वे भार, मतलब कि 2 एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ संयोग करता है, कि वे भार जो किसी भिन्न तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर संयोग की अवस्था में वहीं रहते हैं या तो पूर्व भारों के साथ गुणक होते हैं। समझ जाइए, यानी कि कह रहा है कि 2 एलिमेंट है और जब 2 तत्व, ठीक है, जब 2 तत्व आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें एक तीसरे तत्व भी आता है कि जब 2 तत्व आपस में कंबाइन करके और उसमें 2 तत्वों का मास जो है भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन तीसरा जो एलिमेंट होगा उसका मास क्या है, फिक्स है, उसका मास क्या है, निश्चित है। तो कह रहा है कि जब 2 एलिमेंट तीसरे के एलिमेंट के साथ जिसका भार निश्चित है उसके साथ अगर कंबाइन करते हैं तो या तो एक सरल अनुपात में होंगे या तो पहले जो रेशियो आएगा उसका एक मल्टीपल होगा या तो उसका एक क्या होगा, पूर्व गुणज होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देकर हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CH4 बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, बात हो गई कि कार्बन हाइड्रोजन से जब मिलता है, कंबाइन करता है तो CH4 मीथेन बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब टैली करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करता है तो क्या बनता है, H2O बनाता है। अब यहाँ पर हमको देखना है एक जादू। क्या देखना है, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, और CO2 हो गया और एक क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है। ये 3 कंपाउंड हो गए और 3 कंपाउंड में 3 एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। जो रूल कहता है उसको समझना है, ठीक है। CH4 में कार्बन का मास, CH4 में कार्बन का मास कितना है, CH4 में कार्बन का मास कितना है, CH4 में कार्बन का मास 12 है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 4 है। CO2 में 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है, इसमें 16 गुना 32 है। समझ गई बात। CH4 में कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का मास 4 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का मास 32 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक एलिमेंट का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। कार्बन इसमें एलिमेंट का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका मास फिक्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि अगर मास फिक्स है तो हम CH4 और
CO2 यानी CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं। तो कार्बन का कितना है जी, कार्बन का है 12, रेशियो 4 है, और ये कितना है 12, रेशियो कितना है 32 है, एन है। तो अगर इसको हम काटते हैं 12/4 इंटू 32/12 हो जाएगा। कैसे, ये बट्टा नीचे बट्टा हो जाता है तो पलट जाता है, तो 12 से 12 कट गया 4/32, कितना हो गया 8/1, यानी हो गया 8:1, 8:1 हुआ। अब इसमें जो तीसरा है हाइड्रोजन, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 16। ठीक है, हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 2, ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 16। अब इसमें H2O में हम देखते हैं, H2O में देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, हाइड्रोजन का 2 है मास के हिसाब से, और 16, यहाँ कितना हुआ 1:8 आया, 1:8 आया ना। अब यहाँ पर जो हम बाई किए हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हम ऊपर करते, इसको नीचे कर देते, समझ गया ये बात। जैसे CO2 और CH4 को हम करते हैं, CO2 और CH4 को ऊपर कर देते हैं तो सेम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे C और O और यहाँ पर C और H। तो CO का कितना है जी, CO का है 12/32 और CH में क्या है 12/4। ठीक है, तो 12/32 इंटू 4/12 कट गया, ये भी कट गया, 1/8, 1:8 आया ना। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो निश्चित भार है, इनमें अगर रेशियो देखा जाए तो 1:8 आ रहा है, और डिफरेंट भार जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें तीसरे तत्वों के भार जो है 1:8 आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना, दोनों क्या हो गया सेम हो गया, दोनों क्या हो गया सेम हो गया। यही कह रहा है दे दू आर आइदर द सेम, यानी तो या तो वही रहते हैं, ठीक है, या तो वही रहते हैं, या तो इसी में किसी एक का कोई गुणज हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह आप समझ गए कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि दो एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं, इसमें भिन्न तत्वों का एक निश्चित भार से, भिन्न तत्वों का करते हैं एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, तो परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही रहते हैं या तो पूर्व तत्वों के भार के संग क्या होते हैं गुणनफल होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल हमने दिया, यहाँ पर सेम दिख रहा है, यानी कि कार्बन 12 है, इसमें कार्बन का मास क्या है फिक्स है, मतलब कि एक निश्चित भार है। इसके रेशियो में इसको रेशियो निकाला तो 1:8 आया, लेकिन इसमें भिन्न भार किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो इसका भी अगर हम रेशियो निकाले हैं तो 1:8 आया है, इसका भी रेशियो क्या है 1:8 आया। ये दोनों क्या है सेम है। इसी तरह आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं और इसका कंपाउंड बनाकर आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो या तो सेम आएगा या तो किसी का गुणा आएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे रहता है। तो वीडियो अच्छी तरह लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे।